खंबागनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत 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 स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, राजस्थान के भूगोल के अंदर सिंचाई परियोजना जिन पर ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपको कोई भी एग्जाम हो, आपका आरएएस, कॉलेज लेक्चरर, एसआई एग्जाम हो, रीट एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, जो भी नए व्यूअर्स हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाने के बाद ऑल पे क्लिक करना है, और जो पुराने एमआरपीएंस है उनको क्या करना है, उनको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है। और आज रात को वेट करना टेडी डे पर, आज हैप्पी टेडी बियर डे, सबको एक मस्त वाला वीडियो आएगा रात को। ठीक है, तो स्टे ट्यून। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इरिगेशन प्रोजेक्ट, इरिगेशन प्रोजेक्ट मतलब कि सिंचाई परियोजना। ठीक है, राजस्थान में कौन सी सिंचाई परियोजना कहां कहां पर है। और ये बहुत छोटा सा वीडियो होगा क्योंकि मेरी अभी 7:15 बजे क्लास है। ठीक है, तो मैं नहीं आप लोगों का ज्यादा सेशन तो नहीं ले पाऊंगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये बस थोड़ा सा बिजी हूं मैं। कब तक? कल और परसों, क्योंकि थोड़ी ज्यादा क्लास है। उसके बाद सैटरडे से फिर बैक टू पवेलियन और बहुत अच्छे से क्लासेस लेंगे। ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट है बच्चों, पीपलाद। ठीक है, पीपलाद सिंचाई परियोजना कहां पे है? ये अकलेरा के अंदर, अकलेरा के अंदर झालावाड़ में। ठीक है, अकलेरा में, झालावाड़ में। तो क्या ऐसे याद हो जाएगा? नहीं, मैं आपको याद करवाती हूँ। झालावाड़ के अंदर, ठीक है, राजाओं का एक गढ़ है। ठीक है, उस गढ़ के अंदर, ठीक है, पीपल का पेड़ अकेला खड़ा है। और ऊपर से झालावाड़ से याद करो, जल की बहुत तेज बारिश हो रही है, गड़गड़ गड़गड़ बारिश हो रही है, बहुत मस्त वाली। ठीक है, तो झालावाड़ के अंदर पीपल का पेड़ अकेला खड़ा है, तो पीपलाद परियोजना। जल की बारिश हो रही है, ऊपर से इमेजिन करो ना सीन, बहुत तेज बारिश हो रही है जल की, और पीपल का पेड़ अकेला खड़ा भीग रहा है। ठीक है, तो अकेला से याद करो अकलेरा में, और कहां पे? झालावाड़ के अंदर। ठीक है, अब जल की जब इतनी बारिश हो जाएगी तो गागर में सागर तो हो जाएगा। राजस्थान के अंदर तो गागर में सागर जैसी बात है। तो गागरीन परियोजना, ठीक है, गागरीन परियोजना कहां पर है? वही अपने झालावाड़ के अंदर ही है। ठीक है, और हम सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। जो राजा महाराजाओं के बच्चे हैं ना राजगढ़ के, वो डर जाते हैं ऐसे सिनेरियो से देख के। ठीक है, तो वो आहू आहू बेचारे रो रहे हैं। आहू नदी याद है ना, कौन सी सहायक नदी है? तो गागरीन जो है आहू नदी पर बना हुआ प्रोजेक्ट है। आहू किसकी सहायक नदी? नदियों में करवाया है प्रतिबद्ध सीरीज, जिसने नहीं देखा जाके देखना। आहू नदी काली सिंध की परियोजना है, याद है? काली जो है ससुराल चली, ठीक है, और उसको परवान चढ़ा था। तो आहू और परवान दोनों काली सिंध की क्या थी? सहायक नदियां। और काली सिंध किसकी है? चंबल की है, जो कि एक बहुत चंचल नदी है, जो कल मैंने करवाया था। ठीक है, तो गागरीन आहू नदी झालावाड़ के ऊपर। और जो है राजगढ़, राजाओं का गढ़, तो राजगढ़ भी कहां पर है? आहू नदी के ऊपर, झालावाड़ के अंदर, कंठारी जगह पर। ठीक है, कंठारी जगह पर। तो याद कर लो, राजाओं के जो बच्चे हैं वो इतना ऐसा सीन देख के बहुत सारी बारिश उठ के कंठ जो है ना रुक गए, कुछ बोला ही नहीं जा रहा बेचारों से। ठीक है, तो कंठारी आप याद कर लो। ठीक है, हो गए याद करने के लिए। उसके बाद एक प्रोजेक्ट याद करवाती हूँ आपको, टकली। ठीक है, इसको तकली बोलते हैं। ठीक है, हम टकली बोल लेते हैं, हमारी मर्जी, हमें तो याद करना है ना भाई। तो हम इसको टकली बोलते हैं। ये कहाँ पे है? ये कोटा के अंदर है। अब मैं आपको बोलूं, कोटा को उल्टा कर दो, कोटा को उल्टा कर दोगे तो टोक टाइप बन जाएगा ना, टोका, टाको, कुछ भी। तो जो टकला होता है उसको आप सब टोकते ही हो, कोई ना कोई टोक ही देता है। ठीक है, तो याद कर लो इस तरीके से, कोटा के अंदर, कोटा को उल्टा कर दो, टोका, टोक रहे हैं किसको? तकली, जो टकला है उसको। तो तकली परियोजना कहां पे है? कोटा के अंदर है। याद हो गया कि नहीं हो गया? इस बात पे एक लाइक तो बनता है, मस्त वाला लाइक बनता है। ठीक है, अब जो है हम सब जो है ना, हमारे राजस्थान में खाने पीने की घनी चोखी मस्त मस्त मिठाइयां बनती हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि दाल बाटी चूरमा। ठीक है, और बहुत सारा किसी ने खा लिया। ठीक है, इन राजाओं के बच्चों ने बहुत सारा खा लिया। ठीक है, तो क्या हुआ? इनडाइजेशन हो गया। ठीक है, अपाचन की समस्या हो गई। तो उसको इलाज करने के लिए क्या पिलाया गया उनको? 12 लस्सी के गिलास पिलाए गए। कितने? 12, 1 2 12। तो याद करो, लासी परियोजना, लासी परियोजना कौन से जिले में है? 12 जिले में। ठीक है, याद हो गया कि नहीं हो गया? कौन से जिले के अंदर है? 12 जिले के अंदर। ठीक है, अब जो है गड़गड़ गड़गड़ बादल बरस रहे हैं। ठीक है, बादल बरस रहे हैं गड़गड़ गड़गड़, और ऐसा लग रहा है कि बूंदाबांदी होने वाली है। क्या लग रहा है आपको? कि बूंदाबांदी होने वाली है। तो सब जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ये बिजली जो चमक रही है, गड़गड़ बारिश हो रही है, ना हो, और बूंदाबांदी ना हो। तो इसके लिए कौन से भगवान की पूजा की है? गणेश जी की पूजा की जा रही है, और कहा जा रहा है सब कुशल मंगल हो। ठीक है, बिजली बिजली ना चमके, हल्की फुल्की बूंदाबांदी होनी है तो हो जाए, चलेगा। तो आपको गड़गड़ से ही तो याद करना है, गड़दड़ा परियोजना। बहुत बार रिपीट क्वेश्चन आए ही हुए हैं इनके ऊपर। गड़दड़ा परियोजना, बूंदाबांदी के आसार हैं, तो बूंदी के अंदर है।
ठीक है, और हम सब मंगल कामना कर रहे हैं गणेश जी से कि ऐसा ना हो, तो गणेशी नाला पर है, कहां पर है, इसके आसपास क्या पड़ेगा आपको, गणेशी नाला। और हम किस चीज की वो कर रहे हैं, उपाय कि ना हो, मंगल की कामना कर रहे हैं, तो मंगली डुंगरी, ठीक है, मंगली डुंगरी इसके पास है, मंगली डुंगरी। याद हो गया कि नहीं हो गया, सारे हो गए याद। झालावाड़ में कितने परियोजना है, रिपीट करते हैं। झालावाड़ के अंदर हैं 3, पीपलनाद, अकेला पीपल खड़ा है, अकलेरा, गागरिन आहू नदी के किनारे, राजगढ़ भी आहू नदी के किनारे, कंठारी जगह पर, तीनों झालावाड़ के, ठीक है। तकली परियोजना कोटा के अंदर, 12 लस्सी के गिलास, लासी परियोजना 12 के अंदर, ठीक है। गर्दना गड़ 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 बारिश हो रही है, बूंदी के अंदर, ठीक है। और गणेशी नाला और मंगली डुंगली। हो गया, कितना आसान है क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखना, पूछे गए हैं। आगे देखते हैं, ठीक है। राजस्थान में सिंचाई का स्रोत सबसे बड़ा क्या है, सोर्स ऑफ इरिगेशन सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे ज्यादा हम पानी को स्टोर कैसे करते थे, बावड़ी बनाते थे, ठीक है, और अंदर जमीन में से खोदते थे, कुएं वगैरह। तो सबसे ज्यादा जो सिंचाई का स्रोत है, इरिगेशन का सोर्स है राजस्थान में, वो क्या होगा, वेल्स एंड ट्यूबवेल, ठीक है। तो जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, कुएं और नलकूप, क्या बोलेंगे हिंदी के अंदर हम इसको, कुएं और नलकूप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसके द्वारा सिंचाई जो है राजस्थान में सबसे ज्यादा होती है, तो कितने परसेंट हो रही है, 60 से 70%, याद हो गया। उसके बाद राव बीका जी, गंगा नहर सुना तो होगा, गंग कैनाल, ठीक है, गंग नहर। तो दूसरे नंबर पे होती है कैनाल से, यानी कि नहरों से, कितनी होती है, 27 से 30%, ठीक है, 27 से 30%। तीसरे नंबर पे होती है तालाब से, तीसरे नंबर पे किससे होती है, तालाब से, और वो कितनी है, मात्र 1 से 2%। और बाकी जितने बचे कुचे स्रोत हैं उनसे कितनी होती है, 1%। तो सबसे ज्यादा वेल एंड ट्यूबवेल, दूसरे नंबर पे कैनाल, तीसरे नंबर पे पौंड, यानी कि जल और कुएं और नलकूपों से सबसे ज्यादा, नहरों द्वारा दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे तालाब से। नंबर कितना है, वेल्स एंड ट्यूबवेल से कितनी हो रही है, 60 से 70%। दूसरे नंबर पे कैनाल से कितनी हो रही है, 27 से 30%। तीसरे नंबर पे क्या आएगा, पौंड, उनसे कितनी हो रही है, 1 से 2%। और बाकी जो बचे कुचे स्रोत हैं उनसे कितनी हो रही है, 1% हो रही है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आगे देखो, चलते चले जाओ, लर्न विद ट्रिक्स भी आएगा, वीकेंड पे बनाऊंगी, ठीक है। और आज टेडी बियर वाला वीडियो देखना, मस्त है, एकदम मस्त, खुश हो जाओगे, क्योंकि पढ़ाई के बीच में थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट तो होना चाहिए, वरना पढ़ाई से फिर आप लोग ये लगेगा ना आपको, ठीक है। और हमारे वीडियो तो आपको पता है जैसे होते हैं हमारे राजस्थान के, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही, ठीक है। सबसे ज्यादा सिंचाई जो है वो कौन से जिले में होती है और किस स्रोत वाला, ठीक है, कौन से जिले में होती है, किस स्रोत वाला द्वारा, तो जो कुओं और नलकूपों से हो रही है, वेल एंड ट्यूबवेल से, तो ये सबसे ज्यादा कहां पे हो रहे हैं, हमारी राजधानी के अंदर, यानी कि जयपुर के अंदर हो रही है, जय जयकार हो रही है, सबसे ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरे बात, नहरों द्वारा, तो याद रख लेना, गंग नहर सबसे पहले आई थी, सबसे पुरानी नहर में से काउंट होती है, ठीक है। तो गंग कैनाल, तो सबसे ज्यादा सिंचाई नहरों द्वारा कौन से जिले में होगी, गंगानगर के अंदर होगी, अपने कौन से जिले में होगी, गंगानगर। तालाब वगैरह कहां पे मिलेंगे, जंगल भील, जो हमारे आदिवासी भाई बहन है उनके इलाके में। तो तपोन्स द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई कहां पे होगी, भिलवाड़ा के अंदर, और साउथ ईस्टर्न राजस्थान, यानी कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व राजस्थान के अंदर। क्लियर है, वेल्स एंड ट्यूबवेल से राजधानी जयपुर के अंदर, नहरों द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई कहां पे होगी, गंगानगर के अंदर, और तालाबों से कहां पे होगी, भिलवाड़ा और दक्षिण पूर्व के राजस्थान के अंदर होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और इसके बाद नेक्स्ट है, इसको कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज थोड़ी सी टाइम की कमी है, बस आप 2 दिन का टाइम दे दो, 11 और 12 तारीख 13 से बैक टू पवेलियन, ठीक है। और आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं, आपने अगर राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी का वीडियो नहीं देखा है, 2 पार्ट डाल दूं, तीसरा पार्ट जो है 1-2 दिन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जाकर जरूर देखिएगा। जिस किसी ने मिस किया है, इंडिया एंड वर्ल्ड के करंट अफेयर्स डाल दिए हैं, वो वीडियो देखिएगा। प्रतिबद्ध सीरीज तो आप देख ही रहे हो, और मैं प्लान कर रही हूँ, आपकी स्ट्रेटेजी वीडियो की बहुत डिमांड आई है, तो वो वीडियो आने ही वाला है। एसआई के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो आएगा, और कॉलेज लेक्चरर के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप प्लस पे तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, तो कॉलेज लेक्चरर का बैच शुरू हो चुका है, बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप देरी ना करें। 3 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है, 4थी क्लास स्टार्ट है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी पढ़ा रही हूँ। अपना यूनिवर्सल कोड क्या लगाओगे, अच्छा इसमें कोड नहीं है, क्या लगाओगे, MRP10, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, ठीक है। अगर RS की तैयारी कर रहे हो, तो एस्पायर RS इंग्लिश मीडियम का बैच है, हिंदी मीडियम में मैं राजस्थान पॉलिटी कवर करा रही हूँ, ये भी ज्वाइन कर सकते हो। रीट के RS SI का बैच भी 9 तारीख से स्टार्ट हो गया, उसका पैम्फलेट नहीं है, दिखा दूंगी, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपकी पढ़ाई कोई मिस ना हो, ठीक है। और फिर आसान तरीके से तो मैं पढ़ाती हूँ, वो तो आपको पता ही है। रीट वाले बच्चे
कॉलेज लेक्चरर वाले 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले, एसआई वाले 6 महीने या 1 साल का, आरएस वाले 2 साल का। एमआरपी 10 कोड लगाना, क्योंकि अनअकैडमी पे छाने वाला है म्हारो राजस्थान। देखना आपको गूंज तो दिखेगी, ठीक है, आपको दिखेगा म्हारो राजस्थान, ठीक है। और हर कैटेगरी में यूज होता है, तो कहीं पे भी अप्लाई करो, बिंदास आपको डिस्काउंट मिलेगा। टेलीग्राम चैनल आरएस क्रैकर, 1-2 दिन से पीडीएफ नहीं अपलोड कर पाई हूँ, कर दूंगी, ठीक है। और कॉन्टेक्ट नंबर, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हैं आप सभी। और उसके साथ साथ अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। कल मिलते हो आप सबको। नहीं नहीं नहीं, 9 बजे टेस्ट भी तो है। हाँ, 9 बजे टेस्ट पे आ जाना। टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, कोड लगा लेना एमआरपी 10, फ्री टेस्ट में आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो टेस्ट में मिलते हैं, चाय कॉफी ब्रेक जो लेके आना है आ जाओ। तब तक सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।